हेलो, हाँ रे ढीला। इतना रात में तुमको मेरा याद कैसे आ गया रे? तुम तो कभी हमको ऐसे फोन नहीं करता है। बताओ क्या काम है जो इतना रात में कॉल किए हो? अरे काला कद्दू, ये सब बात छोड़ो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम घर बैठे बिना काम किए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अरे ढीला, बढ़िया बात है तुम्हारे पास आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया तो तुम कमाना, तुम अपना आइडिया हमको क्यों दे रहे हो? अरे यार काला कद्दू, हम तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, काफी नोट छाप रहे घर बैठे। हम सोचे तुमको भी बता दे, कुछ पैसा तुम भी कमा लो, क्योंकि हम अमीर होके घूमेंगे महंगा महंगा गाड़ी में और तुम फटीचर की तरह मेरे सामने घूमोगे तो अच्छा नहीं न लगेगा। हम चाहते हैं मेरा दोस्त मेरे जैसा रईस हो। तो बताओ, करोगे काम? तो हम बताए तुमको क्या करना होगा जिससे तुम घर बैठे बिना काम किए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लोग काम करके पैसा नहीं कमा पाता है, तुम बिना काम किए पैसा कमा लोगे। बताओ, काम करने में इंटरेस्टेड हो? अरे बेटा ढीला, तुम अभी बोल रहा था कि बिना काम किए पैसा कमा सकते हो, फिर तुरंत बोल रहा है बताओ काम करने के लिए रेडी हो? तुम अपने रेडी है? दिमाग वमाग जगह पे है ना? सही से काम कर रहा है तुम्हारा दिमाग? अरे यार, तुमको काम नहीं करना है, तुमको बस हाँ करना है। अगर हाँ करोगे तो हम बताएंगे कौन सा काम है जिससे तुम बिना काम किए पैसा कमा सकते हो। अरे वाह, क्या लाइन है! ऐसा काम है जिसको बिना किए हम पैसा कमा सकते हैं। वाह क्या काम है! अच्छा बताओ क्या आइडिया है? तुम्हारा आइडिया बढ़िया लगेगा तो बिना काम किए हम पैसा कमाएंगे। किसको अच्छा नहीं लगता बिना काम किए पैसा आए? अरे यार, तुम फालतू बात सब छोड़ो, आप ध्यान से सुनो। तुमको कुछ नहीं करना है, मेरा जब कॉल आएगा तुमको तो बस ओटीपी बता देना। अरे वाह रे छोटा, कह रहा है तुमको ऐसा आइडिया बता रहे हैं जिसको करने के बाद तुमको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम बिना काम के पैसा कमा सकते हो। पर ये जो तुम अभी बात बोला, इससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिना काम के पैसा कमाना चाह रहा है। हमसे ओटीपी लेके मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेगा तो बिना काम के पैसा कमाएगा ना, और हमको फिर काम ढूंढने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो पैसा निकल जाएगा ना। तुम ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा है या हमको ज्यादा बेवकूफ समझ रहा है? क्लियर करो। अरे यार, तुम ऐसे नहीं समझेगा। तुम सो जाओ, सो जाओ, अभी रात हो गया ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। कल सुबह पार्क में मिलना, वहाँ बताएंगे क्या स्कीम है। सुनो काला कद्दू, तुम कल फोन पे तो नहीं समझ रहा था, अब जो हम कहेंगे उसको ध्यान से सुनना और सुनने से ज्यादा समझने का कोशिश करना। हम जब तुमको कॉल करेंगे ना तो ओटीपी बता देना, एक ओटीपी के बदले में 500 रुपया मिलेगा। अरे वाह रे वाह, मस्त स्कीम है, मस्त स्कीम है। तुम तो लूट डाला रे, लूट डाला। मेरा अकाउंट से सारा पैसा निकाल कर हमको 500 रुपया देगा। वाह क्या स्कीम है! तुम अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना तो तुमको पोस्ट कर देते पुलिस स्टेशन में, फिर तुम अब बढ़िया से मार खाता। अरे यार, क्या पागल आदमी है तुम, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है। बैंक खाता खाली कर लेंगे, बैंक खाता खाली कर लेंगे। तुमको क्या लगता है हम स्कैम करने के लिए बैठे हैं? पागल आदमी। और स्कैम करना होगा तो तुमको बता के करेंगे, गधा है क्या? हम भी यही काम कर रहे हैं, मेरा बैंक खाता तो खाली नहीं हो रहा है, ओटीपी दे रहे, पैसा कमा रहे, तुम भी कमाओ। और तुमको अगर डर लगता है तो एक अपने नाम से नया सिम ले लो जो बैंक खाता में नहीं दिया, तब तो ओटीपी दे सकते हो। एक बार ओटीपी दोगे तो 500 मिलेगा। अरे यार, ये कैसा बिजनेस है तुम्हारा? अगर हम नया सिम लेंगे तुम उसमें ओटीपी भेजेगा, और हम वो अगर तुमको देंगे तो तुम एक ओटीपी के बदले हमको 500 रुपया देगा। मान लो अगर तुम हमसे पूरा दिन में 2000 ओटीपी लेता है और 500 रुपया करके देता है तो 10 लाख रुपया एक दिन में देगा तुम हमको। ऐसा कौन सा धंधा कर रहे तुम जिसमें पर डे का 10 लाख का कमाई होगा कम से कम? अरे यार, कैसा पागल आदमी है तुम, हम तुमको कब बोल रहे हैं 2000 ओटीपी देंगे? तुमको एक दिन का कम से कम 5 से 6 ओटीपी मिलेगा, यानी एक सिम पे 2,500-3 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर ज्यादा कमाना है तो घर पे दूसरे के नाम से सिम ले लो, उस पे भी 5-6 ओटीपी आ जाएगा, वहाँ से भी 2-2.5 हजार बन जाएगा तो 5,000 बनेगा। 3 सिम होगा तो 7,500-8 हजार रुपया रोज का बनेगा। 4 सिम होगा तो 12,000 के आसपास बन सकता है, और ऐसे ही सिम अगर ज्यादा होगा तो 10 लाख भी बन सकता है। महीने का लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन मेरा मानना है ज्यादा का लालच ना करो, 1-2 सिम से स्टार्ट करो और रोज का 7-8 हजार रुपया कमाओ। 8 हजार से भी 2.5 लाख रुपया होता है, 2,40,000 महीना का, कम नहीं है। और करना कुछ नहीं है, फोन करेंगे, ओटीपी पूछेंगे, बता देना बस। अरे यार, ये तुम्हारा काम हमको कुछ अजीब सा लग रहा है, एकदम नया काम लग रहा है। मतलब ओटीपी के बदले पैसा मिलेगा? अभी तक सुने थे कि ओटीपी देने वाला का पैसा चला जाता है, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ओटीपी सामने से देंगे और तुम हमको पैसा देगा। ये कौन आदमी है जो तुम्हारे साथ ऐसा बिजनेस कर रहा है, तुमको ओटीपी के बदले पैसा दे रहा है? क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी कैसे कमाता होगा जो हम लोग को पैसा दे रहा है? अरे तुम दूसरे का पॉकेट नहीं देखो ना,
तुमको करना है कि नहीं ये बोलो ना। अब तुमको बोल रहे नया सिम से भी काम कर सकते हो तो उसमें भी पंचायत है, तुमको नहीं करना है तो ना बोल दो, हम दूसरा आदमी देख लेंगे। तुम मेरा फेवरेट फ्रेंड है इसीलिए हम तुमको बोले, हमको भी ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम भी बस काम कर रहे, लेकिन हाँ जेन्युइन काम है, कोई धोखाधड़ी नहीं है इसमें, और नुकसान तो है ही नहीं ना। 50 रुपया का सिम लिए और रोज काम 4 सिम से काम करते हैं, 12,000 13,000 के आसपास कमा लेते हैं। अगर तुम करोगे तो हम तुमसे रोज का 200 रुपया कमीशन लेंगे, क्योंकि हम तुमको काम दिला रहे, इसीलिए हम तुमको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमको 200 रुपया तुमसे भी मिलेगा। नहीं तो हम ये स्कीम तुमको बताते भी नहीं। अब वो हमको बोला कंपनी वाला नया लोग को जोड़ोगे तो 200 रुपया रोज का मिलेगा तुमको भी, इसीलिए बोल रहे, करोगे तो बोलो, नहीं तो दूसरा को जोड़े। अरे छोटा कहता है कि हम फेवरेट फ्रेंड हैं इसीलिए बता रहा है, तुम अपना पैसा कमाने के चक्कर में बता रहा है। 12-13 हजार कम पड़ रहा है क्या? जो अब पर ओटीपी के बदले तुम हमसे भी 200 रुपया लेगा, मेरे पास भी तो कुछ रहने दो। एक काम करना, 50 रुपया हम तुमको दे देंगे, कमा लेना। 50 रुपया भी कम नहीं होता पर ओटीपी के बदले, 10% दे रहे हैं। अरे हम तुमसे थोड़ी न ले रहे, कंपनी तुम्हारा पैसा में से हमको 200 रुपया काट के दे देगा, मतलब तुमको पर ओटीपी का 300 रुपया मिलेगा। अरे ये क्या मतलब हुआ जी? तुम 500 अलग कमाएगा, 200 हमसे अलग कमाएगा, सारा पैसा तुम ही कमाएगा, ये गलत है। अरे गलत वलत कुछ नहीं है, हम जिसके थ्रू जुड़े हैं वो भी तो मेरा पैसा काट रहा है, उसके पास भी जा रहा पैसा, हम तो बस अपने पर ओटीपी का 500 रुपया पूरा कर रहे हैं। तुम भी करो, 3 आदमी है ना घर में कम से कम, मम्मी के नाम से भले नहीं करो, पापा और गोरा कद्दू के नाम से करो। 3 आदमी के हिसाब से पर हेड पे एक ओटीपी पे 300 रुपया मिलेगा। 5 ओटीपी अगर आ गया एक नंबर पे, टोटल 15 ओटीपी होगा। 300 से 15 ओटीपी का 4500 पर डे का होगा, कम नहीं होता है, समझे? महीने का 1,35,000 कमाओगे। ठीक है, हम कोई जुगाड़ लगाकर गोरा कद्दू और पापा के नाम से भी सिम ले लेंगे, पर तुम गोरा कद्दू को मत बताना कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो वो भी हिस्सा मांगेगा हमसे। अरे काला कद्दू, ओटीपी आया होगा, बताओ तो। अरे हाँ, ओटीपी आया था ढीला, हम तुम्हारा ही फोन का इंतजार कर रहे थे, लिखो 67892। चलो ठीक है, अभी तक तुम हमको 10 ओटीपी बता चुके हो, कल से और ज्यादा मिलेगा, और पैसा तुमको रात 12 बजे तक अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या मजाक चल रहा है, हाँ क्या मजाक चल रहा है? हम अपना एफडी करवाए थे 3 साल पहले, और आप कह रहे मेरे एफडी में पैसा नहीं है? कैसे नहीं पैसा? 2 लाख रुपया का एफडी करवाए थे हम, कहाँ चला गया 2 लाख रुपया? अरे सर हमको नहीं पता है, हमको कुछ ही दिन हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए, पहले कोई और था, उनसे जाके पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो अभी करंट स्टेटस बता रहे हैं आपका खाता का। आप जो एफडी करवाए थे ना, वो तो 1.5 साल पहले ही एफडी टूट गया था और सारा पैसा दूसरा खाता में ट्रांसफर हो गया था सर, जैसा स्टेटस में शो हो रहा है। आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, आप पैसा निकाल लिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो, हाँ क्या मजाक कर रहे हो? हम तोड़े ही नहीं अपना एफडी, जबरदस्ती तोड़ दिए हो, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा खाता से पैसा खा गए और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, जो मन में बकवास मत करो, समझे? हम नहीं निकाले अपना पैसा, मेरा पैसा लाओ नहीं तो मारेंगे पकड़ के हम। अरे सर धीरे धीरे, हम आपसे बोला है, हमको समझने दीजिए आखिर इस बैंक में चल क्या रहा है। हमको कुछ ही दिन हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए, आप एक काम कीजिए, हमको 1 दिन का समय दीजिए, हम पता लगाते आखिर हुआ क्या आपके साथ। आप कह रहे हैं आप एफडी नहीं तुड़वाया, तो आपका एफडी कौन तुड़वाया, कौन पैसा निकाल लिया, हमको पता लगाना होगा ना। वो भी 1.5 साल पहले निकाला है और आप आ जा रहे हैं, आपको तो मैसेज भी आया होगा, तब कहाँ थे आप? अरे हमको कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, क्या बकवास कर रहे हो? उल्टा हमको तो बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आता है कि कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, कोई मैसेज नहीं आता है। पहले हमको आता था, आज से 2 साल पहले, 2 साल से पता नहीं क्यों मैसेज ही नहीं आता है, और जब पासबुक अप टू डेट करवाते आके तो उसमें मैसेज का चार्ज वगैरह कटता है, लेकिन हमको मैसेज नहीं आता है। आज से 2 साल पहले तो आता था, तो मेरा मैसेज किसको जाता है? हम 2 साल से बाहर विदेश में पढ़ते थे, अगर हम आज नहीं आते तो हमको तो आज भी पता नहीं चलता कि मेरा एफडी से सारा पैसा खा गया तुम लोग। अरे सर हम नहीं खाए, हमको 1 दिन का समय दीजिए आप हमको बता दीजिए ना आपके साथ हुआ क्या है, हमको पता लगाने दीजिए आखिर चल क्या रहा है। अरे ये क्या देख रहे हैं, ये तो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, एक खाता में नहीं लगभग 200 खाता से पैसा निकला ऐसे ही। ये क्या चल रहा है इस बैंक में, हमको अभी जाके थाना में FIR लिखवाना पड़ेगा। 2 महीना से इतना कंप्लेन आया हुआ है, आखिर बैंक एक्शन क्यों नहीं लिया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। पिछला ब्रांच मैनेजर कर क्या रहा था, हमको तो ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है, हमको अभी जाके थाना में FIR करवाना होगा, नहीं तो इस मैटर में तो हम फंस जाएंगे। अरे मैनेजर साहब क्या चल रहा है सब नाटक, है क्या चल रहा है? सुन रहे इसका पैसा 2 लाख रुपया एफडी किया था, आप कह रहे एफडी में पैसा नहीं है, क्या चल रहा है सब नाटक? हम तगड़ा नेता पहचान रहे ना हमको, मंत्री का पर काम, मेरा दोस्त का बेटा के साथ आप ऐसे कीजिएगा, थाना में कंप्लेन करे। अरे थाना तो हम भी जा रहे हैं, चलिए चलिए साथ में ही चलते हैं,
और FIR करवाते हैं। अरे तुम तो सही में पागल लगता है। सही बोल रहा था ये लड़का कि तुम पागल है, जो मन मेरा बकवास करा। कभी बोलता है इसका FD में पैसा नहीं है, कभी तुम बोलता है हम भी थाना जा रहे हैं और अपने ही नाम का FIR करवाते हैं। पागल वगैरह कह रहे तुम? हैं, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा मार के। बैंक का मैनेजर कैसे बन गया रे तुम? अरे यार, आपको नेता कौन बनाया? बात करने का तमीज नहीं है। हम बैंक का मैनेजर है, तुम्हारा बाप का मैनेजर नहीं है, समझा? रंगबाजी मत किया करो मेरे सामने। तमीज से बात कर रहे हैं तो तमीज से बात करो। हमसे बदतमीजी किए ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बदतमीजी निकल गया तो तुम्हारा पैजामा उतर जाएगा तुम्हारा कमर से, समझे? फिर मत बोलना मेरा बेइज्जती हो गया। फिर जो खा खा के अपना पिछवाड़ा फुलाए हो ना, दिख जाएगा लोग को। छुपा के रखो, क्योंकि हम चापलूस टाइप का मैनेजर नहीं है, समझे? चलो थाना मेरे साथ। हमसे पहले जो बैंक का मैनेजर था वो घपला किया, स्कैम किया बहुत। इसके साथ ही नहीं और 200 लोग के साथ स्कैम किया है। हमको FIR करवाना है। अरे चुप बेटा चुप, उल्टा सीधा बोलता हमको। है टकला नेता को मार के जहर तोड़ देंगे। हमको बोलता मेरा पैजामा उतारेगा तुम। चोर बैंक का चोर मैनेजर नाटक चल रहा, कहता है 200 खाता में घपला हुआ है। तो तुम्हारा बैंक क्या सोना था? है लोग विश्वास करके पैसा रखवाता है और तुम चोरी करते हो। तभी तो जनता लोग बोलता है बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए। कदों का सरकार जबरदस्ती रखवाता है कि बैंक में पैसा रखो, हमारे से चोरी करवा देता है। चोरी तुम लोग करते हो, नाम हम लोग का बदनाम होता है। अरे हम चोरी नहीं करते, समझे? हम चोरी कर रहे होते ना तभी तक निकल जाते करके। इतना उम्र तक ना बैंक का मैनेजर नहीं रहते, समझे? मेरा बंगला होता विदेश में, जैसे आप लोग का होता है बेनामी संपत्ति बाहर में, वैसे मेरा भी संपत्ति होता है। अब चलिए थाना। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सब नाटक चल रहा है? हाँ, क्या नाटक चल रहा है? ये टकला नेता के कहने पे आप कुछ भी कीजिएगा? हम लोग को क्यों पकड़ के लॉकअप में अंदर कर दिए? क्या किया हम लोग? हाँ बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या किया हम लोग? क्यों हम लोग अंदर किए? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी वर्दी की आड़ में कर रहे हैं गुंडागर्दी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। टकला से डरने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। बकुआ बकुआ। आप हम लोग को रीजन बताइए कि आप हम लोग को अरेस्ट क्यों किए, क्यों हम लोग को लॉकअप में डाले हैं? अरे चुप करो चोर साहब। एक तो जनता का पैसा चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरा करके बात करते हो। अब देखो ना तुम लोग का जीवन कैसे जेल में बीतता है। चोर खानदान। चोर तो तुम है टकला, हम लोग को चोर बोल रहा है। हिम्मत कैसे हुआ हम लोग को चोर बोलने का? अरे चुप चुप, अब शराफत दिखा रहा। पहले चोरी करता है जनता का पैसा, ऊपर से शराफत दिखाता है। अरे चोरी तो तुम करता है, नेता तुम्हें क्या हम लोग है? अरे हम चोरी नहीं करते हैं, चोरी तुम लोग किए हो। तुम लोग क्या सोच रहे थे, बच जाओगे? हैं मूर्ख सब, स्कैम ही करना था तो दूसरा का नाम से करते, अपना नाम से क्यों कर रहे थे? अरे कौन सा स्कैम? क्या बकवास कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो, अंदर क्यों किया हम लोग को? अरे कद्दू जी, इतना भी शराफत अच्छा नहीं है। उतारिए अपना शराफत का चोला, दिखाइए अपना असली रूप सबको। 50 लोग का अकाउंट से आप और आपका परिवार पैसा निकाला है ना, इसीलिए आप लोग अंदर हैं। अभी बाकी और लोग को भी हम ढूंढेंगे, क्योंकि और भी अकाउंट से पैसा निकला है, पर 50 लोग के अकाउंट से आप लोग निकाले हैं। अरे क्या बकवास करें इंस्पेक्टर साहब? कौन सा 50 अकाउंट बोल रहे हैं जिससे हम लोग पैसा निकाले हैं? अगर हम लोग 50 अकाउंट से पैसा निकाले होते ना तो अभी हम लोग फॉरेन में होते, फॉरेन में NRI होते, NRI। अरे चुप रहो रे, तुम बहुत ज्यादा बोलता है। तुम क्या सोच रहे हो, हम लोग को पता नहीं चलेगा जो तुम कर रहा है? दूसरा लोग का अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराकर और OTP मंगवा कर पूरा पैसा निकाल लिया, और यहाँ पर होशियारी दिखा रहा है। तुम तीनों का जो नंबर है ना, जो तुम तीनों के नाम से है, 50 जो अकाउंट से पैसा निकला है ना उसमें अपडेट है, और वहीं से OTP मंगवा कर तुम लोग पैसा निकाले हो। खाता दूसरे का, पैसा दूसरे का, और पैसा तुम लोग कमाओगे। और ये बेटा अब समझ में आया ये स्कैम क्या है। मतलब जो हम पापा गोड़ा कद्दू और अपने नाम से नया सिम लिए थे और ढीला को उसका नंबर दिए थे, वो सब 50 अकाउंट में नंबर डाल दिया और वही OTP हमसे मांग रहा था। यानी पैसा ढीला निकाला है और हमको 500 रुपए देकर खुश किया। उस ढीला को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और अब ये अगर बात पापा लोग को पता चल गया कि ये सारा कांड मेरी वजह से हुआ है तो हमको पुलिस वाला तो अलग मारेगा, पापा लोग अलग मारेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम लोग का कोई सिम किसी का खाता में नहीं डाला हुआ है, कोई OTP नहीं दी है। कोई प्रूफ है आपके पास कि हम लोग का नंबर दूसरे के में दिया हुआ है और हम लोग OTP दिए? OTP देंगे तो OTP आना भी तो चाहिए। मेरा फोन में कोई OTP नहीं आया। अरे आएगा कैसे? एक्टिंग करता है। हाँ एक्टिंग करता है। उस मोबाइल दुकान वाला को भी पकड़े, समझा? जहाँ से तुम अपना काला कद्दू बेटा को भेज के तीनों के नाम से नया सिम मंगवाए थे, समझे? यही तुम्हारा लड़का काला कद्दू, यही गया था ना सिम लेने। CCTV फुटेज भी है दुकान का जहाँ से सिम लिया है, समझे? एक्टिंग करता है। कहाँ है वो नया सिम साहब जिससे पैसा निकलता था तुम लोग बेटा साहब? अरे काला का तो तुम ले सकती है। हाँ चोर, तुम्हारे चक्कर में हम लोग यहाँ फंस गए। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कुछ नहीं किए, ये चोर चोरी किया, हम लोग नहीं किया कुछ भी।
मजा हम लोग पाएंगे। मारिए इसको पकड़ के, हम लोग को छोड़िए। क्या रे पागल, क्या किया ये सब तुम? हाँ, क्या किया तुम? तुमको छूट दिए तो कुछ भी करेगा? तभी तुम हम लोग का फोटो और बायोमेट्रिक लिया था ना, और हम लोग से झूठ बोला था कि हम लोग का लॉटरी लगा है इसीलिए ले रहा है। मतलब उस दिन जो आदमी आया था वो सिम वाला था। यही सब फालतू काम करने के लिए तुम लोग को हम आजादी दी है। अरे पापा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मेरा एक दोस्त है ढीला, वो हमको बोला कि घर बैठे पैसा कमाना है तो एक काम है, खाली तुमको ओटीपी देना होगा, उसके बदले तुमको 300 रुपया मिलेगा। तो हम आपके नाम से, गुड़ा कद्दू के नाम से और मेरे नाम से नया सिम लिए, ताकि हम लोग के बैंक अकाउंट में कोई रिस्क ना हो। और उसको ओटीपी दे रहे थे, पैसा वो हमको दे रहा था, हम अच्छा पैसा कमाए वहाँ से। और हमको नहीं मालूम था कि वो हम लोग का नंबर किसी और लोग का अकाउंट में ऐड कर दिया है और वहाँ से ओटीपी मंगा कर स्कैम कर रहा है। जब हम उससे पूछे थे कि ये कोई काम स्कैम तो नहीं है, बोला नहीं, जेन्युइन काम है, लीगल काम है। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? ज्यादा जो झूठ बोल रहे हो ना, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा जो वो दोस्त ढीला है ना, वो और उसका बाप भी पकड़ा गया, समझे? आता ही होगा पुलिस स्टेशन। और तुम्हारा ढीला दोस्त बताया कि तुम भी इस स्कीम में उसके साथ थे और उसके बाप के साथ, क्योंकि उसका बाप ही तो मास्टरमाइंड था इस स्कैम के पीछे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस टकला का बात में मत आइए। वो जो मेरा दोस्त है ढीला, उसका बाप को हम नहीं जानते कि कौन है वो। मेरे साथ स्कैम हुआ है और हम विक्टिम हैं। हमको बाहर निकालिए, हम कोई स्कैम नहीं किए हैं। क्यों जी? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? तुम बैंक का मैनेजर थे ना जी? इतना बड़ा स्कैम कैसे किया रे तुम? 200 लोग का खाता से पैसा कैसे निकाला? जरा हमको भी तो बताओ। तुम इतना दिन से स्कैम कर रहा था और किसी को पता कैसे नहीं चला? आखिर कैसे किया ये स्कैम तुम? और सारा पैसा गया कहाँ? मुंह क्या देख रहा है? ईमानदार जज के सामने खड़ा है, तुम समझा? नहीं बोलेगा तो गोली मरवा देंगे तुमको सीधा खोपड़ी में। बोलो। अरे जज साहब, हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा को ज्यादा कुछ नहीं पता है, उसको हम जैसा बोलते थे बस वो वैसा करता था। मेरे बच्चा को कुछ नहीं कीजिए, हम ही इसके पीछे है। इस दोनों बच्चा का कोई कसूर नहीं है। इस खेल का मास्टरमाइंड हम ही है और किसी को नहीं पता था आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमको बस जल्दी से अमीर बनना था जज साहब, इसीलिए हम ये सब किए। अरे क्या किए ये तो बताओ, हमको बहुत जिज्ञासा हो रहा, आखिर तुम ये किया कैसे? आखिर तुम लोग दूसरा का पैसा कैसे निकाल लेता है? समझाओ भी तो। हम भी बैंक में पैसा रखते हैं अपना, तुम बताओगे तो हम सावधान हो जाएंगे ना। अरे जज साहब, हम बता भी देंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। आप कितना भी सावधान हो जाइए, चीट करने वाला चीट कर ही लेगा। अरे जल्दी जल्दी बताओ, फालतू इधर उधर का बात मत खींचो। क्या कैसे चोरी तुम ये बोलो। अरे जज साहब, हम 1.5 महीना पहले तक लेल्हा बैंक का मैनेजर थे और हम बैंक का हर एक अकाउंट में नजर रखते थे और ये देखते थे कि सारा बैंक अकाउंट में से वैसा बैंक अकाउंट कौन सा है जो कम एक्टिव रहता है और उसमें माल पानी बढ़िया से रहता है। तो वहीं से मेरे अंदर लालच शुरू हो गया, तो हम 2-4 अकाउंट से शुरुआत किए, 2-4 अकाउंट में घपला किए और देखे कोई भी कस्टमर कंप्लेन करने नहीं आया। फिर मेरा हिम्मत और बढ़ गया और बैंक को भी हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट था क्योंकि हम बहुत पुराना मैनेजर है। फिर उसके बाद हम बहुत सारा खाता में घपला किए। अरे वही तो पूछ रहे कैसे घपला किया रे तुम, ये बताओ। अरे जज साहब, आपको तो पता ही है हम मैनेजर थे बैंक का और मैनेजर के लिए अकाउंट में कुछ भी अपडेट करना कोई बड़ा बात नहीं है। हम क्या करते थे, जो अकाउंट एक्टिव कम रहता था उस अकाउंट में कस्टमर का मोबाइल नंबर हटा के अपने जान पहचान के लोग का नंबर डाल देते थे और उस पे ओटीपी वगैरह मंगवा लेते थे और पैसा निकल जाता था और ग्राहक को मैसेज भी नहीं जाता था, मैसेज ब्लॉक कर देते थे। अच्छा, मतलब बैंक मैनेजर चाहे तो बिना कस्टमर की अनुमति के नंबर चेंज कर सकता है? अरे जज साहब, काफी ट्रिक होता है, कर सकता है, बस नंबर चेंज करके पैसा निकाल लेते थे। अरे मतलब क्या हुआ, एक मैनेजर के हाथ में सारा पैसा है क्या? वो जब चाहे चोरी कर सकता है? ये कैसा सिक्योरिटी हुआ? तब लोग पैसा कैसे रखवाएगा बैंक में? हाँ, और एक बात बताओ, तुम जब पैसा निकाला तो किसका खाता में निकाला? कैश निकाला या किसी का खाता में ट्रांजैक्शन किया? वो कैसे नहीं पता चला बैंक को? अरे जज साहब, जब कस्टमर को मैसेज ही नहीं जाता था तो कस्टमर कंप्लेन करने नहीं आता था कि खाता से पैसा निकल गया, और कस्टमर कंप्लेन करने नहीं आता था तो बैंक को भी कुछ नहीं पता चलता था। बस इसी लूप होल का फायदा उठा के हम पैसा एक ऐसे खाता में ट्रांसफर करते थे जिसको देखने वाला कोई नहीं था और जो था उसको अकल नहीं था, क्योंकि वो कोई एक बुढ़ा इंसान है जिसको बैंक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और वो बेचारा गरीब आदमी, बुढ़ा आदमी जिसके घर में कोई नहीं था और बैंक अकाउंट भी हमको संभालने के लिए दिया था क्योंकि उसको तो कुछ अक्ल ही नहीं था। और हम पे विश्वास करके वो बुढ़ा हमको अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी दे दिया था। और जज साहब, ऐसा बेवकूफ एक ही नहीं है, काफी लोग हैं जिसका हम फायदा उठाए। और सर इतना ही नहीं, हम उस लोग का भी अकाउंट से उस लोग का नंबर चेंज कर देते थे और ऐसा लड़का लोग को पैसा का लालच देके उस लोग का मोबाइल नंबर ऐड कर देते थे। और जज साहब, जब हम ड्यूटी पे थे उस टाइम पे हमको कुछ कस्टमर लोग का कंप्लेन का एप्लीकेशन मिला था, पर क्योंकि उस टाइम हम मैनेजर थे तो उस लोग को हम झूठा आश्वासन दिए थे कि उस लोग का पैसा उस लोग को मिल जाएगा।
पर उसके लिए कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि हमको पता था कुछ दिन के बाद तो हम रिटायर हो जाएंगे। अरे उसी एप्लीकेशन की वजह से तो तुम पकड़ाए हो। तो जब तुम इतना शातिर था तो एप्लीकेशन क्यों नहीं फेंक दिया? अरे सर, अगर हम एप्लीकेशन फेंक देते तो कस्टमर तो मेरे ऊपर आरोप लगाता कि बैंक मैनेजर को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। इसीलिए हम अपने ऊपर कोई आंच आने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हम एप्लीकेशन रखे थे, क्योंकि हमको लगा था कि मेरा नाम कभी नहीं आएगा। क्योंकि कभी बात खुलती तो हम ये कह देते जिसका मोबाइल नंबर है वही हैक किया होगा, वही पैसा निकाला होगा, या जिसके अकाउंट में पैसा गया वो निकाला होगा, पर मेरा नाम कहीं नहीं आता। हाँ, तुम तो बहुत चालू निकला रे बेटा, लेकिन आज हमको शर्म आ रहा। अरे काहे पकड़ा गए इसीलिए शर्म आ रहा है? नहीं जज साहब, पकड़ा गए इस बात का हमको कोई शर्म नहीं है। अरे तब किस बात का शर्म आ रहा है तुमको? अरे जज साहब, हम सोचे थे कि जल्दी पैसा कमा के हम ये देश छोड़ देंगे, बाहर बढ़िया से रहेंगे रईस की तरह, और मेरे पास 20 करोड़ आ भी गया था जज साहब, लेकिन मेरा लालच बड़ा था क्योंकि हमको विदेश में शिफ्ट होना था। 20 करोड़ में विदेश में हम क्या करते, एक घर भी नहीं ले पाते। अच्छा, इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं ये सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाए और 20 करोड़ का 200 करोड़ बना दिया जाए। फिर हम सारा पैसा 20 करोड़ शेयर मार्केट में लगा दिए और जज साहब सारा पैसा लॉस हो गया, गवा दिया हम, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मतलब तुम इतना बड़ा स्कैमर हो के बेवकूफ बन गया? हाँ, बनेगा ही ना, सृष्टि का नियम है, जो दूसरे को ठगता है कोई न कोई उसको भी ठग लेता है। ठगा गए ना तुम भी। अच्छा ये बताओ, बैंक छोड़ने के बाद भी तुम ये काम कैसे कर पा रहे थे? जज साहब, वहाँ एक एम्प्लॉय था जिसको हम पैसा खिलाते थे और बदले में वो हमको इन्फॉर्मेशन देता था, इसीलिए फिर हम और बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए और इस लड़का का 3 नंबर उसमें डाल दिए थे ताकि कुछ भी हो तो ये लोग पकड़ाए। और जज साहब, बस 2 दिन और चोरी करना था हमको। 2 दिन अगर कुछ नहीं होता ना तो हम फौरन निकल जाते, क्योंकि इस बार हम सोच लिए थे पैसा कमा के शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे, सीधे विदेश भागेंगे। तुमको हम कराते रईसी और भेजते विदेश, गधा का बच्चा। 20 करोड़ कैसा कैसा आदमी का होगा, कितना कितना मेहनत किया होगा कमाने के लिए, सब तुम गवा दिया। हाँ, तुमको पता नहीं रे? हाँ, और कितना अच्छा लाइफ चाहिए तुमको? हाँ, ये कोर्ट आदेश देती है कि इस घटिया आदमी को जेल में डाल दिया जाए और इसको रूम में नहीं रखा जाए, इसको बाथरूम में रखा जाए। ये दिन भर बाथरूम साफ करेगा, इसको अच्छा लाइफ चाहिए ना, अच्छा लाइफ दे रहे हम। जाओ गधा का बच्चा, जाओ बाथरूम साफ करो तुम, और बाथरूम में ही रहो, बाथरूम में ही खाओ। और उस एम्प्लॉय को भी अरेस्ट किया जाए जो इसके साथ मिला हुआ था, और काला कद्दू और उसकी फैमिली को आजाद किया जाए, और इसका बेटा को भी बाल सुधार केंद्र में डाला जाए, वहाँ इसको सुधारा जाए। अपना पिता के साथ रह के ये भी बिगड़ गया है। देख रहे ना दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में? हाँ बताइए, अब लोग बैंक में पैसा कैसे रखेगा? बैंक का मैनेजर ही पैसा निकाल रहा, ऐसा ऐसा स्कैम कर रहा है। देखिए, सुन रहे ना, नंबर चेंज कर रहा है। बताइए कैसे पता चलेगा कस्टमर को? आपको पता है, किसी को बताइएगा नहीं। हमको भी जो सैलरी मिलता है हम बैंक में ही रखती है, मेरा भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ, FD रखा हुआ है। मेरा गायब कर लिया तो छोड़ देंगे क्या इसे? किसी को भी ईमानदारी का खाते हैं, और कोई भी ईमानदारी का 1 रुपया भी चुराए हम छोड़ेंगे नहीं उसको, दे तोड़ देंगे। आज ही सारा पैसा निकालेंगे बैंक अकाउंट से। क्या पता कल को हमको अपना केस लड़ना पड़े और मेरे समय कोई ईमानदार जज ना हो। है, चिंता नहीं कीजिए, ये पहला बैंक है जो दावा कर रहा है कि हम अपना कस्टमर लोग को पैसा लौटा देंगे, या शायद लौटा भी दिया है, ज्यादा नहीं पता है हमको। कद्दूपुर का बैंक है। खैर चलिए, तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? क्या आप लोग भी बैंक में पैसा रखते हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर रखते हैं तो कद्दूपुर के वासियों से मेरा एक सजेशन है कि 1 से ज्यादा बैंक में पैसा रखे, कभी घपला होगा भी तो एक साथ सारा पैसा नहीं न जाएगा, नहीं तो लोग रोड पे ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला भाग में।